आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक पत्नी की जिसने सालों तक अपने पति के साथ रहकर भी कभी उसकी असली पहचान को नहीं पहचाना। एक ऐसा इंसान जो उसकी जिंदगी का हिस्सा था, उसके साथ हर पल बिताता था, लेकिन असल में क्या कर रहा था उसका अंदाजा उस मासूम पत्नी को कभी नहीं हुआ। यह कहानी है एक पत्नी की हिम्मत और साहस की, जिसने अपने पति का एक ऐसा भयानक सच उजागर किया जिसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। हम सब एक समाज में रहते हैं, रिश्तों में बंधे होते हैं, अपने परिवार के बीच खुशियां और गम बांटते हैं। हम सब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को नाम से जानते हैं, उनके चेहरे पहचानते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक दिन पता चले कि आपके सबसे करीब का इंसान असल में कोई और है, कि वो शख्स आपकी जिंदगी का एक ऐसा काला सच छुपा रहा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है। यह घटना है 14 मार्च 2022 की, जब ग्वालियर शहर की एक 35 साल की महिला अनामिका यानसी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां वह पुलिस से मदद मांगती है और बताती है कि उसका पति उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। वह उसे बार बार मारता पीटता है, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। अनामिका की बात सुनकर पुलिस को यह एक आम घरेलू विवाद की तरह लगा। पुलिस अधिकारी ने सोचा कि यह एक सामान्य पति पत्नी का झगड़ा है, लेकिन अनामिका ने पुलिस को वो बातें बताई जो उनकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली थी। उसने कहा कि कुछ समय पहले उसे अपने पति के कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनसे उसे संदेह हुआ कि उसका पति एक साधारण आदमी नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि इन दस्तावेजों को देखकर उसे लग रहा था कि उसके पति की असलियत कुछ और ही है। अनामिका ने कहा, मुझे शक है कि मेरा पति एक सीरियल किलर है। यह सुनकर पुलिस को लगा कि शायद गुस्से में अनामिका अपने पति पर झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन अनामिका ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मेरा पति सीरियल किलर है। मैंने अपनी आंखों से वो दस्तावेज देखे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि मेरा पति कोई साधारण आदमी नहीं है, वह कई लोगों की जान ले चुका है। अनामिका की बातों को सुनकर पुलिस ने उससे पूरी कहानी विस्तार से पूछी। अनामिका ने उन्हें बताया कि वह 2014 में दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रही थी। उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम रविंद्र मेहरा था। सफर लंबा था तो दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी बातचीत में दोस्ती होने लगी और अनामिका को महसूस हुआ कि रविंद्र एक सज्जन व्यक्ति है। दिल्ली पहुंचने के बाद रविंद्र ने अनामिका की नौकरी ढूंढने में मदद की। इससे अनामिका को बहुत अच्छा लगा और वह रविंद्र के प्रति आभारी हो गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें और बढ़ती गई। इस तरह उनकी दोस्ती गहरी होती गई और फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अनामिका एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और उसके पिता ग्वालियर के एक बड़े ट्रांसपोर्ट थे। उसकी शादी के बाद अनामिका और रविंद्र ग्वालियर के एक अच्छे मोहल्ले में रहने लगे और कुछ समय बाद उनका एक बेटा भी हुआ। लेकिन बेटे के जन्म के बाद रविंद्र का व्यवहार बदलने लगा। वह अनामिका के साथ क्रूरता से पेश आने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और अक्सर उसे मारता पीटता। अनामिका को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके पति में कोई गहरी बात है जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। मार्च 2022 में एक दिन जब अनामिका अपने घर से मायके जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसे अपने पति के एक बॉक्स में कुछ दस्तावेज मिले। वह दस्तावेज ऐसे थे जिनमें कई अलग अलग नाम और पहचान थी। अनामिका ने उन दस्तावेजों में राजीव मेहरा, राजेश वर्मा और कई और नाम देखे। उसे अपने पति के बारे में कुछ अजीब सा लगा। अनामिका को तब एहसास हुआ कि शायद उसका पति एक ऐसा इंसान है जो अपनी असलियत पहचान छुपा रहा है। उसे शक हुआ कि उसका पति कई शहरों में अलग अलग नामों से घूमता रहा है और अपराध करता रहा है। वह डर गई और अपने पिता के पास चली गई। अनामिका ने अपने पिता को पूरी बात बताई और उन्होंने उसे तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करने को कहा।
पुलिस को इस मामले में पहले संदेह था, लेकिन जब उन्होंने अनामिका के द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच की तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि अनामिका का पति रविंद्र उर्फ राजेश एक खतरनाक अपराधी था। उसका असली नाम राजेश कुमार था और उसने अब तक कई हत्याएं की थी। पुलिस को पता चला कि उसने अपनी पहली पत्नी गीता को भी मार डाला था। राजेश का तरीका हमेशा एक जैसा था। पहले वह अपने शिकार को अपने प्रेम जाल में फंसाता, फिर धीरे धीरे उनकी संपत्ति पर कब्जा करता और अंत में उन्हें मार डालता। पुलिस ने जब राजेश से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने ग्वालियर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई लोगों की हत्या की थी। इस तरह अनामिका ने अपनी सूझबूझ से अपने पति का भयानक सच सामने लाकर रख दिया और उसे जेल भिजवाया। अगर उसने वह दस्तावेज ना देखे होते तो शायद वह भी उसका अगला शिकार बन जाती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, एक पत्नी की बहादुरी और समझदारी की कहानी, जिसने अपने और अपने बेटे को बचाया और एक खतरनाक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। ऐसे और भी रहस्यमय और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। खुश रहिए, सतर्क रहिए।